सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब ट्यूब। हम बात करेंगे आज फ़ोनपे कंपनी की तरफ से निकली ऐसी दो जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जिसके लिए फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से एक जॉब वैकेंसी है जिसके लिए सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, कोई पार्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मांगा है। लेकिन जो सेकंड जॉब वैकेंसी है वो डाटा साइंस के फील्ड से है। तो हम शुरू करते हैं अपनी जॉब वैकेंसी के साथ। सबसे पहले यह जो वैकेंसी है यह सर्विस प्रोवाइडर करता है। आई एम श्योर आप लोगों ने फ़ोनपे के बारे में सुना होगा। फ़ोनपे से कई लोग पेमेंट भी करते होंगे। कई लोगों का अकाउंट भी होगा। पहली जो जॉब वैकेंसी है यहाँ पे सोशल मीडिया एडवाइज़र के पोस्ट पे सोशल मीडिया एडवाइज़र का तो आपने लग रहा होगा ना कि इट्स लाइक जो सब लोग सर्च करते हैं टेकमहिंद्रा.com में। आपको कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, किन पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको किस तरीके से अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है, अगर आपको वो गाइडलाइन फॉलो करनी है। सपोज़ आप डेली काम करना शुरू करते हैं तो आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि अगर आपको टारगेट दिया है कि आज आपको 50 कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो कुड बी थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स, कुड बी थ्रू जिसमें आप मीडिया हैंडल्स में अपना पर्सनल हैंडल, जो अपना पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल है उसको यूज़ नहीं करना है। फ़ोनपे पर जो सोशल मीडिया हैंडल है वो यूज़ करना है। तो सपोज़ फ़ोनपे के जो अकाउंट है जिस पर कई बार क्वेरीज आती हैं या टैग किया जाता है तो फ़ोनपे वहाँ पर रिस्पॉन्ड करना, इसमें आपको कस्टमर को एजुकेट भी करना होगा ताकि वो फ़ोनपे के उसके वेबसाइट को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ। कई बार लोगों को यूज़ करना नहीं आता है और इसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, हमारा पेमेंट में दिक्कत आ रहा है, तो हमारा केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उनकी इस तरीके की जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, उनको आपको सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको टारगेट दिया जाएगा। वो टारगेट आपको इसमें मीट करना है। इसमें उन्होंने क्या माँगा है, क्या वो ये देखते हैं सबसे पहले। आपकी रीड एवं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, देन यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। इसके अलावा आपके अंदर गुड लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको अच्छे से चीज़ों को सीख सकते हैं, आप एक एक्टिव लिसनर हो और आप किसी भी ऑब्जेक्शन को अच्छे से डील कर सकते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग कस्टमर ओरिएंटेशन हो या एंड यू आर लाइक एबल टू अपलोड या रिस्पॉन्स टू डिफरेंट सिनेरियो। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मांगी गई है इसमें यह है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलने आना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जिसका फॉर्मेट 10+2+3 होना चाहिए, यानी आप 10th भी किया है, 12th भी किया है एंड ग्रेजुएशन भी किया है। जब भी 10+2+3 लिखा होता है इसका मतलब कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं, वो 12th को कंप्लीट नहीं करते, तो वो लोग इसके लिए एनरोल नहीं कर पाएंगे। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 2 ईयर्स, यानी अगर आपका पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका जीरो में काउंट होगा। विच मीन्स आप एक फ्रेशर हैं लेकिन आप थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है और आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपको कोई भी साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है और आपको स्लाइटली प्रेफर किया जाएगा, लेकिन ये टोटली ऑप्शन है। अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट्स होंगे। पहला तो ये कि आपको जो लंच है वो फ़ोन पे ऑफिस में ही होना, यानी अब जब आप ऑफिस जाके काम करेंगे विच इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर, तो आपको वहाँ से पे लंच मिलेगा और आपको सिर्फ 5 दिन काम करना है। और हफ्ते में 5 दिन कौन से होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करना है। सैटरडे संडे होगा, या रोटेशनल बेसिस पर भी चलेगा, विच मीन्स टाइम्स यू हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज ऑल्सो। अगर आपको सैटरडे संडे काम करने को मिल रहा है तो सपोज़ मंडे ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा, कभी वेडनेसडे थर्सडे ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से रोटेशनल में चलता रहेगा जिसमें आपका सैटरडे संडे भी ऑफ जाएगा और मंडे ट्यूसडे भी आएगा, वेडनेसडे थर्सडे भी आएगा। इस तरीके से ये चलेगा। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स, वेलनेस बेनिफिट्स, पेरेंट्स सपोर्ट, मोबिलिटी बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कि बेनिफिट्स इसमें ऐसे मिलेंगे आपको। अप्लाई कैसे करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। इसे पार्टिकुलर जॉब का लिंक है, यह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और सेकंड जॉब वैकेंसी पाते हैं जो टाटा साइंस की फ़ीस है। सेकंड जॉब वैकेंसी अगेन फ़ोनपे की कंपनी में ही है। फ़ोनपे के बारे में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल्स में बता चुका हूँ। इस पोस्ट पे है, डाटा साइंटिस्ट की पोस्ट है ये जब जॉब वैकेंसी। यहाँ पर जो भी बेनिफिट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, लंच वाला, इंश्योरेंस वाला, हेल्थ वाला, मोबिलिटी वाला, सब कुछ यहाँ पर रहेगा। आप देख रहे हैं आपके सामने ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें आपको एज अ
डाटा साइंटिस्ट आपको काम करना होगा, वही जो आपको हमेशा डाटा साइंस में काम करना होता है, वही काम जिसके लिए सभी कंपनीज हायर करती है। तो आपको बेसिकली कस्टमर का लार्ज डेटाबेस दिया जाएगा और आपको उसमें से जो भी इंटरप्रेट्स करने को बोले जाएंगे, आपको उनसे ये मीनिंगफुल एक्सेस करने हैं और मीनिंगफुल उसका रिजल्ट या ग्राफ है, जो भी चीज़ें वो मांगते हैं। सपोज द आस्क की हाउ मैनी आर यूजर्स एंड हाउ मैनी इनएक्टिव। तो आपको इसमें करना क्या होगा, क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या मांगा गया है, कोई भी ग्रेजुएट और इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बस प्रेफर्ड ग्रेजुएशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन्होंने मेंशन किया है। ये वाली जो ग्रेजुएशन है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट इसमें मांगा गया है कि 1 to 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने कोई डाटा साइंस का कोर्स किया है, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है आप भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कुछ पार्टिकुलर टेक्नोलॉजीज स्किल्स इसमें मांगी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जावा, बिकॉज ऑर्डिन स्कूल का जो डेटा साइंस कोर्स होता है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, आपको हमेशा उसका सिलेबस बताता हूँ। सो आई नो इसको पूरा सिलेबस में आप चीज़ें कवर होती हैं। नाउ इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली इस जॉब पे लैंड हो सकते हैं। अगर आप फॉर सम रीज़न इस जॉब के एलिजिबल नहीं है तो डाटा साइंस की दूसरी जॉब्स जैसे कि अमेजोन NAWS.com आपने कहीं पे एनरोल किया हुआ है, आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि मे बी मे नॉट बी आई शुड एनरोल इन दिस, तो आज इसकी वीडियो में मैं थोड़ा सा डाटा साइंस के बारे में बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डाटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप एक फ्रेशर हैं जिसको डाटा साइंस से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, एंड क्वालिफिकेशन वाइज भी अगर देखा जाए तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, विच मीन्स अगर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, सपोज 10th क्लास वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू लाइक स्टडीड मैथ्स, तो उसके बाद कभी टेक्निकल स्टडी नहीं की है, तो 11th-12th में आप अपने नॉन टेक सब्जेक्ट्स थे, पर लेट्स सपोज आपने 12th तक टेक्स में स्टडीज़ की थी, लेकिन उसके बाद आपने ग्रेजुएशन में किसी नॉन टेक्स सब्जेक्ट में एडमिशन ले लिया, किसी नॉन टेक स्ट्रीम में आप एंटर हो गए, तो आपका डाटा साइंस फील्ड में आ जा सकता है। डाटा साइंस सीखने के लिए आपको वन ऑफ द रिकमेंडरी वो आर्डिनो स्कूल, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, यूँ लाइक लॉन्ग टाइम हमेशा मैंने ऑर्डिनो स्कूल ही सजेस्ट किया है। ऑर्डिनो स्कूल डेटा साइंस सिखाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके 6 महीने का डेटा साइंस बूट कैंप रहता है। 6 महीने के बाद आपको प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, जो आप टू 12th मंथ चलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी गूगल टू जिसमें ऑलमोस्ट 13,000 प्लस रेटिंग मिली है और इसको 4.7 रेट किया गया है। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑर्डिनो स्कूल में अपना डाटा साइंस कोर्स किया है उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे यहाँ पे लिंक्ड है, जो आप देख सकते हो विद केम आपको आउटकम डाउट्स भी होंगे, तो एक्सपीरियंस पहुँचाते हैं कि यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी रिग्रेस क्लासेस होंगी एवरी वीकेंड, जो आपके कोई और कमिटमेंट जैसे कि आप स्टूडेंट है कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ कोई भी कोर्स कर पाएंगे। इन केस का अगर आपको कोई लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो ये थी जॉब की बातें। सो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे सो आप कैसे आप जॉब ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जिनको जो जॉब की ज़रूरत है आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो। सो ओके गाइस, अगर इसमें हो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप अप्लाई कर देना। थैंक यू।